हाल ही में माइनक्राफ्ट ने अपना वापसी किया है, जो लोकप्रियता में सभी अन्य वीडियो गेम्स को पीछे छोड़ दिया है और इंटरनेट पर फिर से माइनक्राफ्ट के वीडियो से भरा हुआ है, जैसे हम 2012 में फिर से जी रहे हों। स्पष्ट रूप से इसने लुलगिया पर भी प्रभाव डाला, क्योंकि वृद्धि उस वीडियो के प्रकाशन के साथ मेल खाती थी जिस पर हम हफ्तों से काम कर रहे थे। और इस सब के कारण मैंने पिछले 6 सालों में इससे बहुत अधिक रंगीन क्यूबों का सामना किया है, और इसके साथ ही इस अजीब दुनिया के सभी रहस्य। तो आज हम इस क्यूबिट दुनिया में एक नया वीडियो खोजेंगे जो पिछले से थोड़ा कम गहरा होगा। इसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। आज हम चर्बी बिल्लियों से क्यों डरते हैं, लेकिन इसके अलावा हम विश्व भर की बिल्लियों की तुलना में ये बिल्लियां कितनी अजीब हैं। साथ ही हमारे मित्र बिल्लियों से भी डरते हैं, फैंटम्स के बारे में भी जांचेंगे। चीजों को समझने के लिए कि क्रीपर्स बिल्लियों से क्यों डरते हैं, हमें पहले बिल्लियों को समझना चाहिए, क्योंकि माइनक्राफ्ट की बिल्लियां हमारी दुनिया की बिल्लियों से अलग होती हैं। बहस्त जब मैं बिल्लियों की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑसेलोट्स को भी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि वे मूल रूप से एक ही हैं। बिल्लियां पालतू बनाई जा सकती हैं और ऑसेलोट्स नहीं। मैं वास्तविक बात कर रहा हूँ। ये फूल वाले बिल्लियां हमारी दुनिया के बिल्लियों के समानताएं रखती हैं, जैसे खरगोश पर हमला करती हैं, सालमन पसंद करती हैं और खुदाई करने के बेड प्यार करती हैं, लेकिन उनमें अजीब अंतर भी होते हैं। शुरू करने के लिए वे पूरी तरह से गिरने के क्षति से मुक्त हैं और खिलाड़ी को देख सकते हैं, यद्यपि उपयोग करके अदृश्य हो जाता है। वयस्क तैर सकते हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगर आप उन्हें बैठने कहें तो वे सुनेंगे और बैठ जाएंगे, जो कि इस अस्तित्व के किसी भी तट पर किसी भी बिल्ली के साथ कभी नहीं होगा। तो हालांकि असली बिल्लियों के काफी समान होते हैं, ये बहुत अधिक सहनशील होते हैं। इनकी आसपास की चीजों की एक बहुत उच्च अनुभूति होती है, जिनके इतने विकसित इंद्रिय होते हैं कि वे आसानी से एक अदृश्य व्यक्ति का पता लगा सकते हैं। वे थोड़ा बेहतर पानी को सह सकते हैं और थोड़ा अधिक वफादार और अधिक आज्ञाकारी होते हैं। इसलिए हम अपने अनुसंधान को जारी रखते हुए इसे ध्यान में रखें। एक और रोचक बात जो मैंने पहले ही उल्लेख की है वह यह है कि न केवल क्रीपर्स ही बिल्लियों से डरते हैं, बल्कि फैंटम्स भी, जो एक मेंटरे, चमगादड़ और किसी के 3 किलो टैकोस रात के खाने की अवस्था पर संरक्षण के संदर्भ में संदर्भित होते हैं। ये बहुत सारा सार्थक नहीं लगता है। इन उन्नत बिल्लियों के पास होने के बावजूद वे उड़ नहीं सकते, सही है? क्या मैं कहूँ, एक ऐसी प्राणी जिसकी अद्भुत विस्फोटक शक्ति होती है, उसे एक बिल्ली से डर लगता है। लेकिन थोड़ा और अजीब है कि वे विमानों के उसे डर लगता है नहीं। ये सब माइनक्राफ्ट समुदाय ने अपनी पागल थ्योरीज शुरू करने का बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए क्रीपर्स बिल्लियों से डरते हैं क्योंकि क्रीपर्स पौधे होते हैं और जब बिल्लियां उन्हें मिलाती हैं तो वे उनका खाना खा जाते हैं। एक बहुत ही कल्पनाशील सिद्धांत, क्योंकि वे तथ्य पर आधारित हैं कि क्रीपर्स हरे होते हैं और संभव है कि वे वास्तव में पौधे हैं, और जब वे विस्फोट करते हैं तो बीज छिड़कते हैं। लेकिन मुझे शक है कि कोई पौधा उस नतीजे तक पहुंचने की समझ रखने की शक्ति रखता है। इसके अलावा यह थोड़ी कमजोर वजह है कि एक बिल्ली से भागें। और सबसे अधिक माइनक्राफ्ट के बॉबिस्टेरी में हम देख सकते हैं कि क्रीपर्स के आंतरिक अंग में एक हड्डी संगठन होता है, इसलिए शायद वे पौधे नहीं हैं। इसलिए यह सिद्धांत गलत हो सकता है। एक और पागल थ्योरी यह है कि बिल्लियों को अंधकार के रक्षक के रूप में माना जाता था, मरे हुए को उनके आराम के स्थान तक चौकसी करने के लिए जिम्मेदार। मई 13 के अनुसार क्रीपर्स खिलाड़ी को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक अलग इकाई है, न कि हम आग या पशुओं को पाल सकते हैं या दुनिया को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, बल्कि इस आदमी के अनुसार हमारे पास आत्माएं होती हैं। खिलाड़ी मृत्यु से वापस लौट सकता है, जैसे कि वह एक सपने से जाग गया हो, और इसलिए क्रीपर्स हम पर हमला करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ मरकर वे हमारी आत्माओं के पीछे चल सकें और अमर रूप में लौट सकें। काफी पागल, लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ। सिद्धांत में मई कहती है कि जब एक क्रीपर एक बिल्ली को देखता है तो उसे पता होता है कि अगर वह मरता है तो उसे आराम की जगह ले जाएगा। अच्छा, यह उसके कारण नहीं है। मैं कहता हूँ माइनक्राफ्ट के निर्माताओं ने क्रीपर्स को बिल्लियों से डरने का दावा किया हो सकता है, जो बिल्लियां पवित्र होती हैं और बुराई को रखती हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक और पागल थ्योरी के लिए पर्याप्त सबूत हो सकता है। क्या आप फैंटम्स को याद करते हैं? अच्छा, जितना अजीब लगे, बिल्लियों से डर का व्याख्यान करना खेल के भीतर की व्याख्या करने से कहीं आसान है, क्योंकि हमारे पास खेल के भीतर एक व्याख्या है। ये प्रतिरोध जब खिलाड़ी सोने जाता है, अगर उसके पास पालतू बिल्ली है तो ये बिल्ली उसके पास आकर पास में सोती है। काफ़ी प्यार। जब हम सोते हैं, हमारी बिल्ली जागती है और रात की सार्वजनिकता में निकल जाती है। हम जागते हैं,
हमारा फेलिन दोस्त हमें रात में जो कुछ भी इकट्ठा करता है वह हमारा इंतजार कर रहा होता है। आमतौर पर यह उसके शिकार के अवशेष होते हैं, जैसे कि कच्चा मुर्गा, एक खरगोश की पैर, खरगोश की त्वचा, एक पंख, बदबूदार मांस या धागा तक। लेकिन वह एक ऐसी चीज बहुत कम बार लाता है जिसे भूत के रूप में मेम्ब्रेना कहा जाता है। यह एक आइटम है जो केवल फैंटम्स, जिन्हें भूत भी कहा जाता है, छोड़ते हैं, और यह उनकी मृत्यु के बाद उनकी पंखों के अवशेष होते हैं। दूसरे शब्दों में, बिल्लियां सामान्यतः फैंटम्स की शिकार करती हैं। माइनक्राफ्ट की बिल्ली सुपर पावर का उपयोग करके मकड़ी और ज़ॉम्बी की भी शिकार करती हैं, अन्य आइटमों के आधार पर जुड़ाव करके। यही कारण है कि भूत उनसे डरते हैं। कभी कभी बिल्लियां उन्हें पकड़ लेती हैं और इसका मतलब है कि हमने उन्हें बहुत कम समझा है। इस वीडियो गेम में बिल्लियां अत्यंत कुशल हथियारों की मशीनों की तरह दिखती हैं, लेकिन कुछ सुस्त। यह हमें हमारे सिद्धांत तक ले जाता है। क्रीपर्स को बिल्लियों से डर लगता है क्योंकि उनके पास उनमें से एक के खिलाफ सभी लाभ होते हैं। बिल्लियां बहुत तेज और चुस्त होती हैं। उनके पास एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया समय है। एक, अपने आसपास की धारणा लगभग अलौकिक है। जैसा कि हमने पहले ही स्थापित किया है, इसका अर्थ है कि एक क्रीपर के लिए एक बिल्ली को पकड़ना लगभग असंभव है। एक बिल्ली तेजी से नजदीक आ सकती है, हमला कर सकती है और फटने से पहले भाग सकती है। बिल्लियों के पास घर नहीं होता, इसलिए क्रीपर उनकी कोई चीज नष्ट नहीं कर सकता जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो। इस सब के बाद हम देख सकते हैं कि बिल्लियां चाहें तो आसानी से क्रीपर को मार सकती हैं। उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं होता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि बिल्लियां क्रीपर्स के प्राकृतिक शिकारी नहीं हैं, बल्कि एक मुकाबले में क्रीपर्स को हारना ही होता है। अब आप कह सकते हैं कि यह भी कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्रीपर्स के पास बहुत कम समझने की क्षमता होती है, इसलिए वे यह क्यों भागेंगे जब बिल्लियों को उन्हें चिढ़ाती हैं, अगर वे यह नहीं समझ सकते कि वे हारने जा रहे हैं। अच्छा, सच्चाई यह है कि मुझे लगता है कि इस वीडियो के सवाल का एक ही जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि पिछला जवाब काफी अच्छा है, लेकिन यह केवल पूर्ण जवाब का एक हिस्सा है। बिल्लियां क्रीपर के सामने खुद को अच्छी तरह से तैयार करती हैं। जब वे एक के सामने होती हैं तो यह एक अच्छा लाभ है। मुझे ऐसा विचार होता है कि क्रीपर्स भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक वे भागते रहें बिल्लियां फटेंगी। हाँ, तुमने सही सुना। और नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। क्रीपर विस्फोट होने से पहले हम पहले सुनते हैं उसकी फुसफुसाहट, जैसे कि किसी ने एक फुसफुसाहट जला दी हो। अच्छा, जब एक बिल्ली को क्रीपर दिखाई देता है तो वह उसे फुसफुसाने लगती है। एक क्रीपर के सरल मन में यह मतलब होगा कि वह छोटा सा बालों वाला पशु फटने के बिंदु पर है और निश्चित रूप से उस विस्फोट के त्रिज्या में नहीं पड़ना चाहता। तो दूसरे शब्दों में यह दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। बिल्लियां फुसफुसाती हैं और क्रीपर्स इसे एक आसन्न विस्फोट के रूप में समझते हैं। लेकिन बिल्लियां चुपचाप रहती हैं और खुद बाघ नहीं खोलती, क्योंकि वे जानती हैं कि वे अपने सामने वाले हरे राक्षस से बहुत तेज, चुस्त और मजबूत हैं। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अन्य थ्योरी की टिप्पणी करें, लेकिन एक बार मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि क्रीपर्स को पहले रेप्टाइल्स नहीं कहा जाता था। मुझे नहीं पता कि यह सिद्धांत कहां से आया है, लेकिन मैंने इसे कभी कभी टिप्पणी करते हुए देखा है और मैं ये सच नहीं है। अब हाँ, कुछ और कहने की जरूरत नहीं। हाथ धोना ना भूलें, पालतू जानवरों से प्यार करें। बिल्लियां ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। अलविदा।